प्रातःकाल का समय, रात्रि में समंत आराम से सोए। रात्रि की अंतिम प्रहर में ज्वाला मालिनी ने स्वप्न दिया, आई, कहा, पुत्र तुम सम्यक दृष्टि हो, मैं जानती हूँ तुम नमस्कार नहीं करोगी और राजा भी दुष्ट है, वह मानेगा नहीं, दंड देगा, किंतु अब क्या करना है, तुम्हें अपनी सम्यक्त्व से चलायमान नहीं होना है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी श्रद्धा का प्रभाव फल तुम्हें प्राप्त होगा। कह करके चली गई। प्रातःकाल हुआ, समंतभद्र के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, मुस्कुराता हुआ गठीला शरीर, जैसे भरत चक्रवर्ती जैसा शरीर था, सौम्य मुद्रा, ऐसा लगता था चेहरे पर ओज तेज कांति छटक रही है, रोम रोम में आत्मविश्वास। राजा के सैनिक आपको बुलाया है। समंतभद्र ने कहा, कह देना मैं अपने समय से आऊँगा, अभी मैं दैनिक क्रिया से निवृत्त नहीं हुआ। स्नान आदि किया, सामयिक आदि की और प्रभु परमात्मा को 24 स्थितियों की स्तुति वंदना आदि करके पीत दुपट्टा एक इधर कंधे पर डाल करके, ऐसे डाल करके, और जैसे मस्त हाथी की चाल में दरबार में पहुँचे। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था, ये देखने के लिए कि आज राजा उस पुजारी को, उस तपस्वी को दंड देगा, और वह भी दुष्ट है, राजा के सामने झुका नहीं, राजा से वाद विवाद किया। राजा बहुत कुपित है, मंत्री मंडल भी बहुत कुपित, सब देखने के लिए आतुर क्या होता है, और वह भी जो निर्भीक है तपस्वी के वेश में, वह झुकेगा कि हमारा राजा झुकेगा, वह नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा। पूरी जनता प्रजा वहाँ पर खुला दरबार लगा था, वहाँ पहुँच गए मंदिर के सामने ही, और समंत स्वामी जैसे मस्त हाथी की चाल में ऐसे जा रहे हैं, सबकी निगाह उनका पहुँच गई। देखा समंत भद्र, उनके लिए जो आसन था वहाँ पर विराजित हुई। राजा ने कहा, आपको हमारा आदेश याद है? हाँ महाराज, आपका आदेश भी याद है, और मुझे ये भी याद है कि आपके आदेश का पालन करने पर क्या होगा। आपको भी मेरे शब्द याद होना चाहिए। मैंने ये भी कहा था, अपने देवता की सुरक्षा कर लेना, मेरे नमस्कार को तुम्हारा देवता झेल ना पाएगा। क्या आपको याद है? राजा ने कहा, ज़्यादा बकवास मत करो, जो हमने आदेश दिया उसका पालन करो। मंत्रिमंडल सबका खून खोल गया कि हमारे राजा से ये बहस करता है और डरता नहीं। तो कहा, ठीक है महाराज, और वहाँ पर पद्मासन लगाया, बैठे और स्वयं स्तुति पढ़ना प्रारंभ कर दिया। स्वयं भवा भूत एतेन भूतली समंजस्य गान भूत चक्षा इत्यादि पढ़ना प्रारंभ किया। प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, 8वें तीर्थंकर का जैसे स्तवन आया, वंदे वंद्यम महताम शिंद्रम, हे ऋषियों के इंद्र, हे मुनीन्द्र, प्रत्यक्ष ज्ञानी वीतरागी केवली भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सामने शिवपिंडी थी, तड़ तड़ सांकलों से बंधी थी, सांकल सब टूट गई, शिवपिंडी फट गई, उसमें से भगवान चंद्र प्रभु की मूर्ति प्रकट हो गई। आज भी वह शिवपिंडी विद्यमान है, फटे महादेव के नाम से, फटे महादेव के नाम से बनारस में है, और कुछ कहते हैं भोज में है, दो किंवदंती हैं, पर आज भी है। भगवान चंद्र प्रभु की मूर्ति के बारे में कहा जाता है, वो भगवान चंद्र प्रभु की मूर्ति जो बनारस से फिरोजाबाद आई, राजा चंद्रसेन से लाया, बाद में उस पर राजा चंद्रसेन पर चढ़ाई की, उस मूर्ति को यमुना में छुपा दिया, वह मूर्ति प्राप्त हुई, और मानते ही एक चंद्र प्रभु भगवान का मंदिर फिरोजाबाद में है। स्फटिकमणि मूर्ति पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, लगभग 18 इंची की मूर्ति है स्फटिकमणि की, स्वच्छ, और उसमें मूर्ति में नीचे शिवपिंडी बनी हुई है, आज भी बनी है, ऐसा नहीं है। तो ये आचार्य समंत स्वामी जब ये सब दिखा तो राजा शिवकोटि हतप्रभ रह गया कि वाकई में ये तो निर्भीक जैसा कहता था, उसके शब्द वैसे निकले, और वह लज्जित हो गया, मंत्रिमंडल प्रजा लज्जित हो गई, और समंत ने कहा, बस मैं अब जाता हूँ, मेरा काम हो गया। शिवकोटि ने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, और निस्संदेह मैं उसी का अनुकरण करूँगा जिसके माध्यम से आपने ऐसा चमत्कार दिखा दिया। कोई जादू का चमत्कार दिखाता है ना, तो देखने वाले क्या कहते हैं, जादू के पास आते हैं, भैया ये मुझे भी सिखा दे ना, ये मुझे भी सिखा दे। तो ऐसे ही राजा को लगा ये चमत्कार मुझे भी सिखा दे, कि आपने ऐसे हाथ जोड़े और ऐसा चमत्कार हो गया।
समंतवत ने कहा, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, अभी मुझे अपने गुरु के पास जाना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, प्रायश्चित लेना है। मैं पहले साधक था, अपना रोग निवारण करने के लिए गुरु आज्ञा से यहाँ तक इस अवस्था तक आया और गुरु के चरणों में मेरा कल्याण है। और वह युवा समंतभद्र जो यौवन की दहली पर पैर रख रहा था, जिसकी रग रग में आत्मविश्वास, जिसके रोम रोम में तेज कांति उद्दीप्त हो रही थी और ओज, जिसकी वाणी बड़ी प्रभावक थी। और समंतवत स्वामी अपने गुरु के पास पहुँचे। माना जाता है आचार्य उमा स्वामी महाराज जो द्विज कुल के शिरोमणि थे, जिनके गुरु थे यथाजा दिगंबर मुनि महाराज थे, और उमा स्वामी महाराज को कुंदकुंज स्वामी का शिष्य माना जाता है और कुंदकुंज स्वामी को जिनचंद स्वामी का शिष्य माना जाता है। तो जिनचंद के शिष्य कुंदकुंज स्वामी के उमा स्वामी के समंतवत स्वामी के शिवकोटि महाराज। ऐसी उज्जवल निर्बल धवल परंपरा, क्या सूर्यवीर आचार्य रहे, क्या ऐसे प्रकांड विद्वान आचार्य रहे, जिन शासन के दिग्गज आचार्य रहे। उन्होंने प्रायश्चित लिया, अपने दीक्षा स्वीकार की। समंतवत स्वामी ने शिवकोटि महाराज उनके चरणों में दीक्षा लेने के लिए पहुँचे। समंतवत स्वामी ने पूरे इस भारतवर्ष में जितने राजा थे उन सभी राजाओं के दरबार में जाकर के भेरी बजाई। पहले वाद विवाद होते थे, स्वर्ण सिंहासन रहता था, भेरी बजाई जाती थी वाद विवाद करने के लिए। सब जगह गई, क्यों 36 राजकुमार थे, इनके पिता कोई कमजोर तो थे नहीं, बड़े उच्च कोटि के राजा थे, बहुत बड़ा शासन था इनका और साम्राज्य था। आचार्य कुंदकुंज स्वामी के भाई माने जाते हैं महाराज विक्रमादित्य। आचार्य कुंदकुंज स्वामी को वैश्य कुल का माना जाता है और आचार्य उमा स्वामी को द्विज कुल का, आचार्य समंतवत को क्षत्रिय कुल का। तो ये राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा हुए, तो उनके समंतवत स्वामी के दादा गुरु हो गए स्वामी समंतभद्र, और उनके भाई विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया। उसके पहले अजातशत्रु ने राज किया, अशोक ने राज किया, चंद्रगुप्त ने राज किया, अच्छे अच्छे राजा पहले हुए। तो आचार्य समंतवत स्वामी ने जब पुण्य दीक्षा ली, प्रायश्चित ले लिया, तो शिवकोटि महाराज जिनका प्रसंग मैंने सुनाया था कि वह दीक्षा लेने के लिए गई, राज अपने पुत्र को दे गई, तो पुण्य उन्होंने कहा कि तुम्हारी अभी निष्ठा आस्था शिव जी के प्रति अभी भी है और तुम्हारा स्वामित्व अभी है। जब तक आप किसी भी पर वस्तु के स्वामी रहोगे तब तक दिगंबर दीक्षा नहीं ले सकते। उस स्वामित्व को छोड़ करके आओ। वह नंगे पैर लौट के आ रहे थे, इधर से एक तेल बेचने वाला, तेली खल बेचने वाला जा रहा था, अपनी राजा को नंगे पैर धूप में आते हुए देखा। दोपहर का समय था। पूछा, महाराज आप आज इस अवस्था में, मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, कल्पना नहीं कर सकता, आपकी क्या परेशानी है, मैं आपका कुछ हल करूं, समाधान करूं, कुछ सेवा करूं, मुझसे यदि कुछ हो सके तो। राजा शिवकोटि मुस्कुराई और ये सोचते हुए, देखो ये व्यक्ति सामान्य सा व्यक्ति जिसको पेट भरने के लिए तो भोजन नहीं है, मुझसे कह रहा मैं तो आपकी सहायता करूं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूं। यही तो होता है कर्म का उदय। जब आते हैं कर्म के फेर तो मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं शेर। वह शेर जो हाथी को बिगाड़ दे, मकड़ी के जाल को नहीं तोड़ पाता, पड़ा है तो पड़ा है, जाल को नहीं काट पा रहा, चूहे की सहायता लेनी पड़ी और नेट को उसको काट करके तब बाहर निकल पाया। कर्म का उदय आता है तो अच्छे अच्छे पहलवान धराशायी हो जाते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते अपने इशारे से। जो लात मार करके दीवार को गिरा दें और जो एक साथ 4 व्यक्तियों को पछाड़ दें, वह पहलवान भी कर्म का उदय आ जाए, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाए, बुखार आ जाए, लूज मोशन हो जाए तो फिर चक्कर आता है, आँखों में निराश आ जाता है, खड़े होते ही गिर पड़ते हैं, मूर्छा आ जाती है। तो कर्म का उद्देश्य होता है। तो वह शिवकोटि राजा सोच रहा है कि देखो ये व्यक्ति मुझे कह रहा है कि मैं आपकी सहायता करूं, आप क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो। शिवकोटि राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ परेशान तो मैं हूँ, और आप मेरी सहायता क्या करोगे, मेरी समस्या का समाधान क्या करोगे। उसने कहा, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, कई बार चूहा भी शेर के काम आ जाता है, और आप ये नहीं सोचें आप बड़ी हैं, राजा हैं, किंतु इंसान तो सब इंसान होता है, मेरी आपकी आत्मा एक बराबर है, और आपकी समस्या का समाधान यदि कोई दूसरा पुरुष कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ।
यदि आप समाधान करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो कोई नहीं कर सकता। राजा ने कहा बात तो बहुत लंबी चौड़ी कह रहा है, ये कह देता हूँ भाई, मैं बेचना चाहता शिव जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर बेचना चाहता, जो मैंने बनाया उसका मेरा स्वामित्व है शिव कोटि, मेरा नाम भी इसलिए मेरे पिता ने रखा, मैंने 1 कोटि 20 की होती है, 20 मंदिर बनवाए हैं। और कोई कहता है 1 करोड़ मंदिर बनवाई, यमुना के किनारे बनारस से लेकर के यहाँ पर आपके किनारे किनारे सौरी प्रोटेश्वर तक बहुत मंदिर बने और मंदिर बने। खैर जो भी हो, इतिहासकार इसे खोजेंगे, विषय अन्वेषणीय है। तो उनका मैं स्वामी हूँ और उसे मैं बेचना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा